the Lord. इस नए दिन में प्रियो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसका 7 पद। जी। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई जी। और कहा, मेरे साथ सो। जी, मेरे प्रिय परमेश्वर भले परमेश्वर है, उसके वायदे खूबसूरत हैं और उसके कार्य अद्भुत हैं। परमेश्वर भले परमेश्वर है, खूबसूरत वायदों के साथ में हमारे जीवन में आते और अद्भुत वो कार्य है जो हमारे जीवन में करते। परमेश्वर यूसुफ के साथ में थे और यूसुफ भाग्यवान हो गया। परमेश्वर यूसुफ के साथ में थे, चाहे कैसी परिस्थिति थी, चाहे कैसे हालात थे, बहुत कुछ ऊपर नीचे उसके जीवन में हो रहा था, बहुत कुछ उतार चढ़ाव उसके जीवन में था, पर परमेश्वर उसके संग संग रहे, परमेश्वर उसके साथ साथ रहे। उसके वायदे, परमेश्वर के वायदे यूसुफ के जीवन में थे एंड यूसुफ जो है वो भाग्यवान मनुष्य होता चला गया, वो प्रॉस्परस होता चला गया, वो आगे बढ़ता चला गया और चीजें उसकी खूबसूरत होती चली गई। मेरे प्रिय परमेश्वर दाऊद के साथ में थे और दाऊद को छोटे से चरवाहे से उठा करके इस्राएल का एक बहुत बड़ा और एक विशेष राजा परमेश्वर ने उसको बना दिया। मेरे प्रिय परमेश्वर दानियेल के साथ में थे, सद्रक मीशक अबेदनगो के साथ में थे और ये चारों लोग बहुत विशेष जन हो गए, बहुत स्पेशल जन हो गए। मेरे प्रिय परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रहते, उसके वायदे हमारे साथ में होते, उसके अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होते और हमको आगे की ओर और हमको आगे की ओर और हमको आगे की ओर लेके जाता है और तमाम चीजों को वो हमारे जीवन में खूबसूरत कर देता है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, परमेश्वर जो है वो भले परमेश्वर है, उसके वायदे खूबसूरत हैं और उसके कार्य जो है वो बहुत अद्भुत है। पर मेरे प्रियो पूरी कहानी यही नहीं है। हमारी कहानी जब आगे बढ़ती है तो एक छोटा सा ट्विस्ट उसमें आता है और छोटा सा ट्विस्ट ये होता है कि शैतान अपने पूरे ताकत के साथ में हमको आकर के हिट करता है। शैतान को मालूम है कि उसको कैसे गिराना है। कई बार तो लोगों को लगता है कि नहीं, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत समझदार हैं और हम दुष्ट के शिकंजे में नहीं आएंगे और हम जो आगे क्यों निकल जाएंगे, दुष्ट हमारा कोई हानि नहीं कर सकता। पर मेरे प्रिय बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझ नहीं पाए। बहुत से लोग तो इस बात की परवाह नहीं करते, उनको लगते नहीं कि शैतान जैसी कोई चीज भी है और वो उनके जीवन में आएगी और अनअवेयर वो आगे बढ़ जाते हैं और दुष्ट अपनी पूरी तैयारी के साथ में आता है। दुष्ट अपनी पूरी तैयारी के साथ में आता है और क्योंकि हम तैयार नहीं होते हैं इसलिए दुष्ट के शिकंजे में फंस जाते हैं और कभी हम धीमे से परमेश्वर के इस्तेमाल से हम दूर चले जाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं दुष्ट पूरी तैयारी के साथ में यूसुफ के पास में आता है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? इन बातों के पश्चात, बातों के पश्चात। आप ध्यान दें, यहाँ पे लिखा हुआ इन बातों के पश्चात जब बड़ी विजय आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी, जब खूबसूरत काम परमेश्वर के आपके जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, दुष्ट अपनी पूरी ताकत के साथ में आता है आपको हिलाने के लिए, आपके मार्ग में दीवार को खड़ी करने के लिए और आपको अलग लेकर के जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ बात। इन बातों के पश्चात, इन बातों के बाद में दुष्ट यहाँ पे आता है और पूरी तैयारी के साथ में आता है। इस पद से पहले वाले पद में लिखा हुआ है यूसुफ कैसा जन था? सुंदर और रूपवान था और रूपवान था। और ये खूबसूरत नौजवान है, जवान है, हीज हैंडसम और दुष्ट जो है बस वहीं पे आकर के इसको हिट करने की कोशिश करे कि अगर कमजोर है कहीं पे यूसुफ, अगर यूसुफ जरा सा कमजोर है, कहीं छोटा सा द्वार उसके जीवन में खुला हुआ है तो वो यूसुफ को गिरा देगा। पूरी तैयारी के साथ में आते। मेरे प्रिय आप मत सोचे कि आप बहुत समझदार हैं और आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। दुष्ट के पास में, शैतान के पास में अनुभव, उसने बड़े बड़े चैंपियंस को गिराया, उसने बड़े बड़े लोगों को गिराया है और आप मत सोचे कि आप शैतान से बहुत स्मार्ट हैं और आप बच जाएंगे। मेरे प्रिय हमको तैयार रहना है, हमको तैयार है। जब परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में दिखाई देने लगे आप तैयार हो जाएं, आप सतर्क हो जाएं कि दुष्ट का आक्रमण होने वाला है, दुष्ट का आक्रमण होने वाला है और अगर दुष्ट का आक्रमण होगा तो मुझे उस समय क्या करना है। आप तैयारी के साथ में आगे बढ़े। मेरे प्रिय परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर लेना तो बहुत आसान है। इस दुनिया की सबसे आसान चीज है परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर लेना, पर उस आशीष को बना के रखना उसमें थोड़ी सी आवश्यकता होती है कि आप समझदारी के साथ में आप आगे बढ़े। और अगर आप वो जन हैं जो चाहते हैं कि आप कामयाब होने पाए और दुष्ट जो है वो आपके जीवन में आपके रास्ते में आकर के रोड़ा न बने, आपके रास्ते में वो आकर के गड़बड़ी को ना पैदा करे और आपको राह से बेरा ना करे, तो मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ 3 चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है।
तीन चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। नंबर 1 परमेश्वर, नंबर 2 परमेश्वर का वचन, और नंबर 3 परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के भविष्यवक्ता। परमेश्वर, उसका वचन और उसके भविष्यवक्ता, ये तीन चीजें आपके जीवन में बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपके जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना चाहिए, और आपके पास में कोई ऐसा जन होना पाए, परमेश्वर का जन होने पाए, जिसके पास में आप जाकर के अपनी चीजों को शेयर करें, और जिसको आप अलाउ करें, जिसको आप अनुमति दें कि वो आपके जीवन में आकर के वो आपको बताने पाए कि यस दाऊद, तुमने यहाँ पे गलती की है, डेविड यहाँ पे तुमने गलती की। आप अनुमति दें अपने जीवन में परमेश्वर के लोगों को कि वो आपके पास में आने पाए और आपसे बताने पाए कि यस, यहाँ पे आपने गलती की और आपको ऐसा करना है, और आपको ऐसा करना है, और आपको ऐसा करना है। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि इन बातों के पश्चात कुछ होता है। इन बातों के पश्चात कुछ होता है। जब आप बड़े आनंद के साथ में घूम रहे होते, बड़े 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 छुटकारे के साथ में, बड़ी गवाही के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं, तब दुष्ट पूरी तैयारी के साथ है, दुष्ट पूरी तैयारी के साथ में आता है। यूसुफ के साथ में परमेश्वर रहते थे, और यूसुफ आगे बढ़ रहा था, यूसुफ आगे बढ़ रहा था, यूसुफ आगे बढ़ रहा था। पर मेरे प्रियो, पूरी कहानी ये नहीं है, पूरी कहानी सिर्फ ये नहीं है मेरे प्रियो। यूसुफ के जीवन में हो सकता है कुछ वीक मोमेंट्स भी हो। यूसुफ हो सकता है कई बार जरूर से वो अपने परिवार को याद करता होगा, अपने पिता को याद करता होगा, अपने भाइयों को याद करता होगा, अपने छोटे भाई को याद करता होगा, अपनी माँ को याद करता होगा, जो कि बचपन में ही, जबकि ये यूसुफ छोटा था तभी इसकी माँ की डेथ हो गई थी, अपनी माँ को याद करता होगा। वीक मोमेंट्स होंगे जिस समय ये याद करता होगा, अब ये इमोशनल होता होगा और इन बातों को सोचता होगा। कई बार क्या होता है, जब स्ट्रांग होते, हम जब मजबूत होते, तब दुष्ट हमारे जीवन में उस कार्य को नहीं कर पाता। पर कई बार हम वीक होते, कई बार हम कुछ चीजों के प्रति इमोशनल हो जाते, कई बार हम कुछ चीजों के प्रति बड़े गुस्से में आ जाते, कई बार बड़ा फ्रस्ट्रेशन हमारी जिंदगी में होता है। हम उन कामों को हम वैसे तो नहीं करते, पर बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते, बड़ी टेंशन में आ जाते, बड़े प्रेशर में आ जाते, और हम उन कामों में वापस चले जाते हैं जिन कामों को हम पहले क्या करते थे। गालियां मुंह से निकलने लगती हैं, शराब की बोतल खुल जाएगी, बहुत गुस्से में, बड़े टेंशन में, और शराब की बोतल खुल गई और बहुत गुस्से में, बड़े टेंशन में, और हम उन कामों को करने लगे जिन कामों को हम पहले क्या करते थे। नॉर्मली हम उन कामों को नहीं करेंगे। देयर आर मोमेंट्स, ऐसे पल होते हैं जबकि आप कमजोर होते हैं। दुष्ट पूरी तैयारी के साथ में रहता है, वो द्वार के पीछे खड़ा रहता है कि इस मोमेंट पे आप कमजोर होंगे, और वो पूरी जोर के साथ में आपको आक्रमण करता है। देयर आर मोमेंट्स जब आप कमजोर होते हैं, कई बार आप गुस्से में होते हैं, कई बार आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कई बार आप बहुत दुख में होते, कई बार आप बड़े अकेलेपन में होते, कई बार आप बड़े डिप्रेशन में होते, और ये वो मोमेंट होता है जब दुष्ट आपके जीवन में आक्रमण करता है। ये वो मोमेंट होता है जब दुष्ट आपके जीवन में आक्रमण करता है। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि इन बातों के पश्चात सिर्फ परमेश्वर की खूबसूरती को आप देख करके खुश ना हो जाए, सिर्फ परमेश्वर के वायदों को देख करके आप खुश ना हो जाए, सिर्फ परमेश्वर के कार्य को देख करके आप खुश मत हो जाइए, पर आप तैयारी में रहें कि जब दुष्ट आएगा उस समय आप क्या करेंगे। जब दुष्ट आएगा आप उस समय क्या करेंगे। तीन चीजें आपके जीवन में बहुत जरूरी है, परमेश्वर, उसका वचन और उसके लोग। परमेश्वर, उसका वचन और उसके लोग। अगर ये तीन चीजें आपके जीवन में हैं मेरे प्रियो, तो आप सुरक्षित रहने पाएंगे, और आप जीवंत होने पाएंगे, और आप जीत जाएंगे। मैं अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, और अपने हर एक जन को प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। और हम चाहते हैं प्रभु, सतर्क रहने के लिए, चौकसी करने के लिए आप हमारे सारे लोगों की मदद करें कि कहीं प्रभु दुष्ट को कोई भी ऐसा मौका ना मिले कि वो अपना दांव हमारे जीवन में खेल सके। प्रभु, आप चौकन्ना रहने के लिए मेरे हर एक जन की मदद करें प्रभु। ओ पिता, मैं उत्तम सहायता तो केवल आपकी ओर से आती है पिता। हम प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे लोगों की मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए, समझ सके प्रभु कैसे एक पवित्र और सिद्ध चाल को चलना। यीशु, आपके समान होने के लिए मेरे प्रियों की मदद करें प्रभु जी, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु कि आप हमको सिद्ध बनाए। मेरे प्रभु यीशु के नाम में पिता, अद्भुत सहायता को अपने लोगों के लिए मांगते हैं। चौकन्ना रहने के लिए, आशीष को संभाल के रखने के लिए सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।